अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंगूर एक ऐसा फल है कि जिससे बहुत कम लोग नावाकिफ़ होंगे। कहा जाता है अगर नूह अलैहिस्सलाम ने इसकी काश्त की थी और जिसकी काश्त एक नबी ने की हो, उस फल के अंदर फ़ायदा ना हो तो और क्या हो। अंगूर एक ऐसा फल है कि अगर फलों के अंदर अंगूर को रखा जाए तो वो फलों की रौनक बढ़ जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि अंगूर हमने इस्तेमाल कैसे करना है, इसको खाना कैसे है, ठीक है, इसे कैसे फ़ायदा हासिल करना है। आज हम आपको 10 या 11 आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कब्ज़ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, अपनी रंगत का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस्मानी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। बच्चों के जो दांत निकल रहे हैं उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, शिद्दत तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं जो सिर्फ अंगूर खाने से आपको हासिल होंगे। आइए चलते हैं, मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आप उसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर देखा जाए तो बच्चा जो होती है अगर वो अंगूर खाते भी शौक़ से हैं। देखिए अंगूर कई कई किस्में होती हैं, कोई अंगूर शरीनी होते हैं, कोई खट्टे भी होते हैं और लाल कलर के भी होते हैं और इसमें जो स्याह भी होते हैं। आपने अंगूर वो लेने जो मीठे हों, ठीक है, लंबे-लंबे अंगूर होते हैं वो मीठे होते हैं, आपने उन अंगूरों को लेना है। उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। तर्श जो खट्टे अंगूर होते हैं उनसे थोड़ा-सा बचा जाए। वरना जो अंगूर कंधारी जिनको अंगूर कहा जाता है या फिर कोई और अंगूर, इसमें बहुत ज़्यादा इंसान को फ़ायदा मिलता है। नंबर 1 क्या है, छोटे बच्चों को अंगूर खिलाने से वो बहुत जल्द तंदुरुस्त और सेहतमंद होना शुरू हो जाते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं, अगर उनको अंगूर खिलाया जाए तो बहुत जल्द वो सेहतयाब होना शुरू हो जाते हैं। और अगर बीमार हो तो अगर दुबले-पतले हैं तो वो उनका जिस्म थोड़ा-सा ताकतवर होना शुरू हो जाता है। और अगर छोटा बच्चा वो दाँत नहीं निकाला, वो अंगूर तो नहीं खा सकता वो, लेकिन अंगूर का रस निकाल कर उसको डाला पिलाया जाए तो इससे उनको बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, आइए चलते हैं, एक और फ़ायदा आपको बताते हैं। अ, अगर कोई शख़्स इसको मुसलसल इस्तेमाल करता है और कई कहते हैं खुलकर पेशाब नहीं आता, यानी अगर किसी को खुलकर पेशाब ना आए तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो अगर मुसलसल अंगूर इस्तेमाल किया जा रहा है तो इससे इंसान को खुलकर बड़ा छोटा पेशाब आता है। कब्ज़ की जो बीमारी है वो उससे दूर हो जाती है। नंबर 4, अगर अंगूर खा लिए जाए, अंगूर खाने से जो पथरी है, जो इंसान के जिस्म में बाज़ दफ़ा छोटे-छोटे ज़र्रात बन जाते हैं, इसके खाने से वो पथरी भी अल्लाह ताला उसको निकाल देते हैं। तो अगर देखा जाए जिसका जिस्म बहुत कमज़ोर है, दुबला-पतला है, अगर उसको अंगूर खिलाया जाए तो वो उससे उसको बहुत फ़ायदा होता है। अगर औरत को बाकायदगी के साथ अय्याम नहीं आ रहे, औरत को हैज़ आता है, लेकिन बाकायदगी के साथ उसको हैज़ नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी थोड़ा, कभी ज़्यादा, अंगूर के इस्तेमाल से उसको जो हैज़ की अय्याम है, उसमें बाकायदगी आएगी, तरतीब से आएगी। याद रखिए, जब हैज़ ठीक तरीके से नहीं आता है तो फिर हमल ठहरने में दिक्कत होती है, ठीक है? तो और परेशानी होती है। तो अंगूर का ऐसा फल है, अगर इसको इस्तेमाल कर लिया जाए रेगुलर, तो औरत की जो माहवारी के अय्याम है, जो वो हैज़ खुलकर उसको आए। ये क्योंकि बीमारी का खून होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वयसअलूनका अनिल महीज़, लोग आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, आप उनसे कह दीजिए, कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़, आप कहिए गंदगी है, ठीक है? जब और हालात से दूर रहो। तो जब गंदा खून निकल रहा है, अच्छी बात है, जिस्म से निकल रहा है, लेकिन खुल कर निकले इसके लिए आप अंगूर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, ज़माना कदीम के अंदर अगर देखा जाए, हम मुताला किया जाए तो जो जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो उसको अंगूर इस्तेमाल किया जाता करवाया जाता था। तो जिसको मिर्गी के दौरे हैं उसको बाकायदगी के साथ अंगूर इस्तेमाल करवाया जाए, तो इसके अंदर वो अल्लाह ने ताकत रखी है, वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब एक आपको नुस्ख़ा बताने जा रहा हूँ मैं, ज़रा उसको ध्यान से रखिए। दिमागी कमज़ोरी के लिए इससे बेहतर मैं कहता हूँ नहीं है। बिल्कुल ईज़ी है। 12 अदद बादाम का मग़ज़ आपने लेना है, ठीक है? 12 अदद बादाम लेने हैं आपने। उसके बाद 12 ग्राम खुशक, ये जो हम जिसको कहते हैं किशमिश, किशमिश ये खुशक अंगूर होते हैं। 12 अदद आपने वो लेने हैं। आप पर ये दोनों चीज़ें, 12 अदद बादाम का मग़ज़ और बादाम ले लीजिए। उसके बाद खुशक जो है ना किशमिश ले लीजिए। खुशक अंगूर किशमिश, उनको भिगो भिगो लीजिए उसको। फिर आप इसको इस्तेमाल कीजिए आप, ठीक है? सुबह के वक़्त इस्तेमाल करें, निहार मुँह इसका। तो यकीन मानिए जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना,
तो जो आपकी दिमागी कमज़ोरी जो कहते हैं यार थक जाता है, दिमाग थक जाता है, तो इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके जो इंसान दिमाग में कितनी क़ुव्वत अता फ़रमाते हैं। अगर देखा जाए कि अगर गरम गरम और खुशक अंगूर के गुलाब में भिगोकर रखें, फिर सुबह निहार मुँह किशमिश खाकर जो है ना इसको खा लिया जाए। अर्के गुलाब पहले मैंने बताया था, अर्के गुलाब सॉरी अंगूर, खुशक अंगूर और बादाम। अब मैंने क्या आपको बताया है, अर्के गुलाब में यानी कि अगर इसको खा लिया जाए, किशमिश और अर्के गुलाब में इसको भिगो दिया जाए और साथ अंगूर, खुशक अंगूर को भिगो दिया जाए और इसको खा लिया जाए, इसको यानी कि सुबह निहार में इसका इस्तेमाल किया जाए, तो फिर इससे आप देखेंगे कि आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, चेहरे पर रौनक आएगी और जो दुबलापन है वो ख़त्म हो जाएगा। आखिरी नुस्ख़ा आपको इसके बारे में बताता हूँ मैं, इसका फ़ायदा क्या है। अच्छा, दुबला जो बदन है या फिर चेहरा बेरौनक है, ठीक है? तो या फिर आपको हमेशा गुस्सा आता है, दिमागी मसला है, भूल जाते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, और यानी कि अंगूर तो आपने खाने हैं, अंगूर के साथ आपने दूध में शहद मिलाकर आपने पी लेना है। तो फिर देखिए आपका चेहरा खूबसूरत बन जाएगा, लोग देखेंगे तो अशश करेंगे, और इसके अलावा आपके चेहरे के साथ-साथ आपका दिमागी मसला और बहुत सारे मसले आपके हल हो जाएँगे। तो ये थे अंगूर के बारे में चंद मालूमात जो मैंने आपको बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर